ओम शांति। सबको प्यार तथा सम्मान देकर आगे बढ़ाया। तो ब्रह्मा बाबा ने सबको प्यार और सम्मान देकर आगे बढ़ाया। आजकल के जमाने में कोई किसी को निस्वार्थ प्यार नहीं देता। कोई सच्चे और शुद्ध प्यार से व्यवहार नहीं करता। बाबा सबको स्वाभाविक, सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण और सच्चा प्यार देते। वे मीठे मीठे, सिकी लदे, नूरे रत्न, सर्विसेबल रूहानी बच्चे। इस प्रकार के विशेषण मन में अंतरतम स्नेह से मधुर मुस्कान के साथ प्रयोग करते। लाडले बच्चे ऐसा कहकर सदा पुकारते कि आत्मा बोल उठती कि किसी सांसारिक व्यक्ति का प्यार नहीं है। उसे महसूस होता कि यह तो प्यार के सागर परम पिता ही मानव जाति के पिता ब्रह्मा के द्वारा इस अलौकिक स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार सच्चे प्यार से सिक्त होकर वह आत्मा अभूतपूर्व शीतलता और उच्च स्वभाव का अनुभव करती। जब मनुष्य का प्यार मिल जाए तो वह मनुष्य को प्यार मिल जाए तो क्या नहीं करने को तैयार होता है ना। दुनिया में सब प्यार के भूखे हैं। अगर हम उनके कटु व्यवहार के बावजूद भी हम मनुष्य आत्माओं का भी उनको प्यार मिलता रहे तो वो परिवर्तन होंगे होंगे। इसलिए बाबा कहते हमको प्यार करना सिखा रहे हैं कि सबसे प्यार करो, सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मिक प्यार दो। क्योंकि संबंध की दृष्टि से देखेंगे ना तो वो प्यार नहीं आएगा। हमें लगेगा कि उसने इस संबंध को तो फुलफिल ही नहीं किया, तो फिर हम उस संबंध के स्वरूप में उस कैसे देखें कि वो प्यार उसको कैसे दें। जैसे पति पत्नी का संबंध, उसने पति धर्म को तो अच्छे से निभाया ही नहीं, मुझे समझाया ही नहीं, मुझे कोऑपरेट किया ही नहीं, फिर पत्नी धर्म की नजरों से उसे मैं उस प्यार से कैसे देखो, प्यार खत्म हो जाता है। या फिर वैराग्य आता है। या फिर पुत्र है तो इस पुत्र ने तो मेरी कभी बात मानी ही नहीं, हमेशा मुझे बहुत दुख दिया, हमेशा ऐसे ऐसे कर्म किए जिससे मेरी ग्लानि हुई, जिससे समाज में ने मुझे उठना बैठना मुश्किल हो गया। तो फिर पुत्र के लिए उसने कैसे आ सकता है। तो अभी सबके कर्म वैसे हो गए ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि से देखो। अगर आत्मिक दृष्टि से देखोगे तो ड्रामा समझ में आएगा, और जब ड्रामा समझ में आएगा तो प्यार आएगा, और जब प्यार आएगा तभी तो प्यार से व्यवहार कर पाएंगे ना। तो बाबा भी सबको आत्मा देखता है ना, भगवान सबको आत्मा देखता है। भक्त भगवान नहीं देखता। भक्त भगवान देखे तो उसको उसको पनिशमेंट देना चाहिए सबको कि मेरी ग्लानि की, मुझे फिर ठीक कर भीतर ठोक दिया, कुत्ते बिल्ली में डाल दिया। हम्म? मैं जो ज्ञान देता हूँ भूल जाते हो। डेली बोल सकते हैं ना बाबा, कितना बोल सकते हैं। तो बाबा बहुत प्यार करता है, प्यार का सागर। इस प्यार प्रकार सच्चे प्यार से सिक्त होकर वह आत्मा अभूतपूर्व शीतलता और सौभाग्य का अनुभव करती। जब मनुष्य को प्यार मिल जाए तो वह क्या करने को तैयार नहीं होता। प्यार पाकर तो मनुष्य अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार आत्मा में ईश्वरीय स्नेह पैदा करके बाबा उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की बलि ले लेते। प्यार से बलि ले लेते। तो यही बाबा हमको भी सिखा रहे हैं। किसी के प्रति भय मत रखो। अरे इसका तो कैरेक्टर ऐसा ही, तो ऐसा ही करेगा। भय नहीं रखो। आत्मा देखने की आदत डालो तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। फिर जो तुम उसको स्नेह दोगे, जब तुम उसको एक गिलास पानी भी दोगे, जो वो आत्मिक स्नेह होगा वो स्नेह पानी में घुलेगा, वातावरण में घुलेगा, उसकी बुद्धि में घुलेगा, और वो फिर आपके लिए सब कुछ बलि दे देगा, सारी बुराइयों की। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, क्या इस बाप के लिए इन दुखकारी चीजों को भी नहीं छोड़ सकते। देखो, जन्म जन्मांतर तो आप विकारों का धंधा करते आए हो और मानव मत पर चलकर माया के मुरीद बने रहे हो। अब ये बाप इस अंतिम जन्म में आपको सुख शांति की विरासत देने आया है। तब क्या इस रहे हुए थोड़ी सी समय के लिए भी इस बाप की खातिर ये विकार नहीं छोड़ सकते। आप जन्म जन्मांतर भक्ति करते थे। हे पतित पावन पिता, आकर हमें विषय विषाद विकारों से छुड़ाओ। अब जब मैं आया हूँ तो आप पतित से पावन बनो। देखो लाडले बच्चे, अब मुझे इस सृष्टि को पवित्र बनाना है। तो क्या इस कार्य में आपसे कीलदे बच्चे इस पिता को सहयोग नहीं दोगे। बाबा के ऐसे करुणापूर्ण, कल्याणकारी एवं मधुर वचन को सुनकर और अपने सहयोग को भी महत्वपूर्ण मानकर हर कोई पवित्र बनने और बनाने के पुरुषार्थ में जुट जाता। बाप दादा से
उन्हें ऐसा तो प्यार लालन पालन मिलता कि वे सांसारिक विषैले सुखों को भूलकर ईश्वरीय परिवार के संबंध में टिक जाते। सच्चे पिता का संबंध। बाबा सच्चे पिता का सा व्यवहार करते। वे हर एक से कहते, बच्चे ये आपका असली घर है, जो कुछ पापा का है सो आपके लिए। बच्चे समाचार देते रहना, बच्चे खुशी खैरियत का पत्र लिखते रहना, बच्चे राह लेते रहना। वे सब ऐसे स्नेह और माधुर्य से बच्चे बच्चे कहकर पुकारते कि हर एक का बुद्धि योग अन्य सभी से टूटकर उसे एक की ओर छुट जाता। वे देह के संबंध से उपराम होकर उस अलौकिक नाते का सुख लेते। क्या आज के संसार में कोई किसी को कहता है कि आप सभी का घर है और सब कुछ आपका है? बाबा तो यज्ञ का समाचार भी बच्चों को सुनाने लग जाते। वे मन ही बात मन वे मन की बात भी सबको निसंकोच कह डालते। हर कोई ये समझता कि यह मेरा बाबा है, मुझसे इनका विशेष प्यार है, तथा उनके मन और मुख से भी मीठे बाबा बाबा शब्द ही सहज निकल पड़ते। तब वे भला बाबा की बात, बाबा की आज्ञा को कैसे टाल सकते? एक बात बाहर की बात है। एक युगल पति पत्नी बाबा से मिलने आए। उन्होंने पहले दो चार बार ये ईश्वरीय ज्ञान सुना था। बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे कैसे चल रहे हो? यह बच्ची तेज पुरुषार्थ कर रही है या यह बच्चा? बाबा का भव्य तेजोमय वयोवृद्ध एवं स्नेह मोहि मूर्ति देखकर और उनके मुख से बच्चे बच्चे ऐसे प्यार भरे शब्द सुनकर उन दोनों पति पत्नी के मुख से सहज ही बाबा शब्द निकल पड़ा। बाबा ऐसे संबोधित करते हुए बोले, हमको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, परंतु बाबा पवित्र रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते हुए वे उत्तर की अभिलाषा लिए बाबा की ओर देख रहे थे। तब बाबा के चेहरे की रेखाएं बदली, करुणा, शिक्षा और वात्सल्य की मिली जुली रेखाएं उभर आई और नेत्र खामोश वाणी में कुछ कहने लगे। एक क्षण निस्तब्धता रही होगी, जिसने कि उस दंपत्ति के मन की भूमि को तैयार कर दिया। तब बाबा बोले, बच्चे आप जब मुझे बाबा कहते हो, तब क्या यह छोटी सी बात भी मेरी नहीं मान सकते? लौकिक नाते से भी बच्चे जिसे अपना बाप मानते हैं उसकी आज्ञा पालन करते हैं। तब पावन बनाने वाले इस पिता का फरमान, और वह भी अंतिम जन्म में इस थोड़ी सी वेला के लिए, जबकि महाविनाश सामने, नहीं मानोगे? बाबा ने श्री लक्ष्मी श्री नारायण का फ्रेम किया हुआ एक चित्र मंगा उन्हें देते हुए कहा, बाबा कहते हैं कि यह बच्चा और बच्ची ऐसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान बने। बच्चे बनोगे ना? वे दोनों बोल उठे, हाँ बाबा, अवश्य बनेंगे। जबकि बाबा ने हमसे ये उम्मीद रखी है तो हम इसे पूर्ण करके दिखाएंगे। बाबा बोले, बच्चे तब बाबा भी आपको आफरीन देंगे और शिव बाबा तो स्वर्ग का राज्य भाग्य देंगे, क्योंकि जो काम शत्रु पर महाशत्रु पर विजय प्राप्त करता है वह जगत जीत बनता है। बाबा के ये प्रेरणादायक शब्द सुनकर, उनकी आशाएं भी देखकर उस दंपत्ति को ऐसा लगता है कि वे शब्द नहीं, शब्द बाण थे। नहीं नहीं, वह तो शुद्ध बिजली थी, एक अपार शक्ति थी जो उनके मन में सदा के लिए समा गई। उनके नयन ऐसे पावन बनाने वाले पिता के स्नेह में गीले हो उठे और वे भी बाबा को निहारते निहारते जाते समय ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे पान का बीड़ा खाने के बाद कोई सपूत अथवा राजपूत दृढ़ मनसा से विजय के मंसूबे बांधकर रणभेरी की आवाज के पीछे पीछे लड़ाई के मैदान की ओर जाता है। ऐसे काम करते थे बच्चे बच्चे। ये शब्द की जोड़ काम ऋषि मुनि और शास्त्रों ने भी असंभव बताया है। कितना सुंदर है ना। ओम, थैंक यू मेरे प्यारे मीठे पापा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।